अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 के बाकी क्वेश्चंस करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन रह गए थे 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो चलें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ -7 प्लस एयोटा एक्स प्लस एयोटा वाई प्लस -5 -1 -5 एयोटा इक्वल है एयोटा इंटू 11 माइनस एयोटा के। तो इसमें हम लोगों ने वही काम करना है कि सारे इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे एक दफ़ा, फिर रियल पार्ट रियल के बराबर रखेंगे, इमेजिनरी इमेजिनरी के, तो उसमें से बड़ा इजीली एक्स और वाई निकल आएगा। सो बहुत बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सो करते हैं मल्टीप्लाई -7x माइनस प्लस -7 अयोटा वाई प्लस अयोटा एक्स प्लस 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 आयोटा स्केयर वाई। ओके, प्लस -1 -5 एयोटा इज इक्वल टू, इसको भी मल्टीप्लाई करें, 11 एयोटा और माइनस आयोटा का स्क्वायर। ये बन जाएगा हमारे पास -7x -7 अयोटा वाई प्लस अयोटा एक्स। अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगेगा, माइनस प्लस माइनस वाई आ जाएगा, प्लस माइनस -1 और प्लस माइनस -5 एयोटा 11 एयोटा। एयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगेगा और इस माइनस को वो माइनस कर देगा प्लस, सो आ जाएगा 1। रियल पार्ट आप लैदा कर लो। एक तो ये रियल पार्ट है ना -7x, और कौन सा रियल पार्ट है जिसके साथ एयोटा नहीं है? -y, और एक है -1 प्लस एयोटा कॉमन ले लो। एयोटा कॉमन चला गया, -7y -7y। एयोटा कॉमन चला गया, प्लस x। एयोटा कॉमन चला गया, -5 इक्वल टू 1 पहले लिख लो, 11 एयोटा को बाद में लिख दो। अब ये भी a प्लस एयोटा बी की फॉर्म में है, ये भी a प्लस एयोटा बी की फॉर्म में है। रियल पार्ट को रियल के बराबर रखो, -7x -y -1 को बराबर रखो 1 के, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के बराबर रखो, -7y प्लस x -5 इक्वल आ गया 11 के। अब एक इक्वेशन को ऊपर रख लो, एक को नीचे रख लो और सॉल्व कर लो। इसे ऊपर रख लेते हैं, -1 इक्वल टू 1, और ये x -7y, x को मैंने पहले लिख लिया x के नीचे ही, -7y -5 इक्वल टू 11। ये दो क्वेश्चंस बन गई। इन्हें अब आपस में सॉल्व करके इजीली x और y निकाल लेते हैं। तो -7x -y इक्वल टू, ये 1 उधर जाके प्लस होगा तो 1 + 1 2 आ जाएगा, x -7y इक्वल आ जाएगा, ये 5 इधर नेगेटिव है ना, उधर जाके पॉजिटिव होगा तो 11 और 5 हो जाएंगे 16। अच्छा, अब ये इधर अगर 7 हो ना इधर, तो ये -7 -7 से कट सकता है। तो सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 से, क्योंकि मुझे इधर 7 चाहिए। क्या बन जाएगी इक्वेशन? ऊपर वाली तो वैसे ही रहेगी, -7x -y इक्वल टू 2। नीचे वाली को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7x -49, इसको भी करना है, 7 7 49 हो जाना है,
और 16 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 6 42, 112। और इन्हें ऐड कर लो, ये कट जाएगा -7 +7 के साथ, -49y और -y, ये बन जाएगा -50y। और 112 में 2 प्लस करोगे तो ये बन जाएगा 114। y के साथ -50 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। सो y की वैल्यू आ जाएगी 114/50, और साथ ये वाला माइनस भी इधर आ जाएगा। कट करो, 2 2 4, 2 5 10, 2 5 10, 1 कैरी बचा, 2 7 14, तो 57/25 ये y की वैल्यू निकल आई, -57/25। इस वैल्यू को आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, बेशक फर्स्ट वन में कर दो, ठीक है, -7x -y इक्वल किसके था, 2 के, -y इक्वल था 2, इसमें पुट कर दो बेशक आप लोग, ठीक है। तो इधर से -7x -57/25 आ गया y की जगह पे, y की वैल्यू ये जो निकाली है आपने ऊपर, इक्वल टू 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -7x +57/25 इक्वल टू 2, इधर प्लस है, इस तरफ ले आओ इसे, आके माइनस का हो जाएगा। सो -7x इक्वल टू 2 -57/25, ठीक है। सिर्फ पेशेंस है, स्टेप्स वही हैं, ध्यान से करने हैं, किसी जगह पे आपने जल्दबाजी नहीं करनी, कोई स्टेप गलत नहीं होना चाहिए। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 -57 आ जाएगा, ये 25 से कटेगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई, तो एलसीएम मैंने इधर ले लिया है इस जगह पे। 50 में से 57 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा -7/25। ये -7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ लाओगे तो डिवाइड हो जाएगा और x की वैल्यू मिल जाएगी। सो -7/25 पहले ही है, और ये वाला -7 इधर आकर डिवाइड होना है, और ये -7 इस माइनस से कट जाना है, तो x की वैल्यू आ गई 1/25। सो x भी मिल गया आपको, y भी मिल गया। सो आपने बिल्कुल उसी तरीके से आपने x और y को इजीली फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 सेम क्वेश्चन है, फाइंड x एंड y, x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी है आपने, फाइंड x y। और क्या क्वेश्चन है, 5 - 2 आयोटा x + y एयोटा +3 इक्वल टू आयोटा 11 - एयोटा -4 आयोटा। सोल्यूशन, अच्छा हम इसे सॉल्व करते हैं, पहले इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा, 5x प्लस आयोटा 5y, इसको इसे करेंगे -(-2x) माइनस प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर, सो 2 आयोटा स्क्वायर y, ये वाला +3 वैसे ही, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर और -4 आयोटा, 5x प्लस आयोटा 5y माइनस आयोटा 2x, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2y +3 11 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाओगे तो माइनस, ये वाले माइनस को प्लस कर देगा, सो 1 आ जाएगा, -4 आयोटा। ये 5x रियल है, +2y रियल है, +3 रियल है। एयोटा कॉमन ले लो,
एयोटा कॉमन चला गया 5y, एयोटा कॉमन चला गया -2x इक्वल टू 11, ये 1 पहले लिख लो, 11 एयोटा 4 एयोटा, 11 में से 4 निकाल दोगे तो बाकी बच जाएगा 7 एयोटा। रियल पार्ट को रियल के बराबर रखो, सो 5x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल आ जाएगा 1 के, और 5y -2x ये इक्वल आ जाएगा 7 के। अच्छा, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5x प्लस 2y, ये 3 इधर प्लस का है ना, उधर जाके माइनस का होगा, तो 1 - 3 कितना आ जाएगा -2। सो एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, इनको सॉल्व कर लेते हैं, जिससे ऊपर रखना है ऊपर रख लो, जिससे नीचे रखना है नीचे रख लो। मैं इसे ऊपर रख लेता हूँ, 5x प्लस 2y इक्वल टू -2, ये -2x, x के नीचे x को लिखते हैं ना, प्लस 5y इक्वल किसके है 7 के। सो अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा देखें, अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँ ना, तो 5 2 कितना हो जाएगा 10, यानी कि इस नंबर से, और इसको 5 से करूँ तो ये भी कितना हो जाएगा 10। सो इसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसे मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, सो 10x सही है। तो इधर इसको 5 से कर रहे हैं तो ये भी 10x बन जाएगा, सेम ही करना है ना मैंने। तो जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो इस वाले इक्वेशन को इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जो नीचे नज़र आ रहा है, और ऊपर वाली को नीचे वाले से करते हैं। एक दूसरे को अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई करें तो दोनों के कोफिशिएंट सेम आ जाते हैं। सो 5 5 25y और 7 5 35। अब ऐड कर लेंगे तो चूंकि कॉफिशेंट सेम कर चुके हैं, 10 - 10 कट जाएगा, 29y इक्वल टू 31, 35 में से 4 बाकी 31, तो y की वैल्यू आ गई 31/29। सो ये आंसर है। अब किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं y की वैल्यू, किस में कर लें, फर्स्ट वाली में कर लो, 5x प्लस 2y इक्वल है -2 के। सो 5x प्लस 2, y की जगह पे क्या आ जाएगा 31/29, आपने वैल्यू निकाली है y की, इक्वल टू -2, 5x प्लस 62/29 इक्वल टू -2, और 5x इक्वल टू -2 इधर आके ये नेगेटिव का हो जाएगा, 62/29, 29 आपके पास आ गया एलसीएम, -29 को 2 से करेंगे तो 58 आ जाएगा, -62, तो ये आ जाएगा हमारे पास 58 और 62 कितना आ जाएगा, 58 और 62 अगर हम करेंगे ऐड तो 120 आ जाएगा। सो -120/29, इधर 5x है, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो x की वैल्यू मिल जाएगी -120/19, और इधर आगे 5 होगा नीचे डिवाइड, 5 1 5 5 2 10, 2 कैरी तो 5 4 20। सो x की वैल्यू मिल गई -24/29। सो x भी मिल गया, y भी मिल गया, ये मेरे पास आंसर है, x इधर है, y ये आपका है 31/29। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड, आपने सेम क्वेश्चन है देखें बिल्कुल, बस थोड़ा लिखने का उसका तरीका डिफरेंट है। फाइंड यू वी, और गिवन क्या है u-2/2 प्लस आयोटा प्लस v-3/2
2 माइनस एयोटा इज इक्वल टू 4 आयोटा। चलें भाई इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। सोल्यूशन, ये 2 प्लस एयोटा 2 माइनस एयोटा ये आएगा एलसीएम। डिफरेंट है ना दोनों, तो जब दोनों डिफरेंट हो तो दोनों एलसीएम में आ जाते हैं। तो एलसीएम बन गया 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा। इससे भी मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम को, इससे भी कर दो, इसको भी कर दो। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा से, u माइनस 2 ओवर 2 प्लस आयोटा को। इसे करेंगे 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा से v माइनस 3 ओवर 2 माइनस आयोटा इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा से 4 आयोटा को। ठीक है, तीनों को करना है, इसको मिस नहीं कर देना थर्ड वन को। 2 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा से कैंसिल, बाकी बचा 2 माइनस आयोटा u माइनस 2। 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा से कैंसिल, बाकी बचा 2 प्लस आयोटा v माइनस 3। 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा, a प्लस बी a माइनस बी वाला फार्मूला। सो a का भी स्केयर माइनस b का भी स्केयर, और साथ इसमें है 4 आयोटा। इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, 2u 2 टू 4 माइनस आयोटा u और माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा प्लस 2v 2 3 6 प्लस आयोटा v माइनस 3 आयोटा इक्वल टू 2 का स्केयर 4, आयोटा स्केयर की जगह लगेगा -1 और वो इस माइनस को कर देगा प्लस। सो 4 प्लस 1 आ जाएगा 5 इंटू 4 आयोटा, ये वाला वैसे ही। अब इनमें 20 में से 4 बाकी 16, 16 में से 6 बाकी 10 माइनस आयोटा यू प्लस आयोटा v, 2 आयोटा में से माइनस करोगे 3 आयोटा तो बाकी बचेगा माइनस आयोटा इक्वल टू 5 4 20 आयोटा। 10 माइनस आयोटा ले लो कॉमन इन सभी में से, माइनस आयोटा कॉमन चला गया बाकी u बचेगा, आयोटा कॉमन चला गया बाकी v बचेगा, माइनस आयोटा कॉमन ले लिया तो बाकी बचेगा 1 इक्वल टू 20 आयोटा। अच्छा, इसमें मैंने कुछ चीज़ें मिस कर दी हैं। ओहो हो, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मुझे दोबारा से स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, ये रेस करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे तो रियल पार्ट आ ही नहीं था रहा हमारे पास। ये था 2u, ये 20 नहीं था। सो 2u प्लस 2v -6 -4 और -6 -10। ओके, अब माइनस आयोटा u प्लस आयोटा v 2 -3 -1 आयोटा। अब सही है, 5 और 4 20 आयोटा। सो 2u प्लस 2v -10 प्लस आयोटा कॉमन ले लो, आयोटा कॉमन लोगे तो इधर बचेगा v, आयोटा कॉमन चला गया, माइनस आयोटा कॉमन चला गया बाकी बचेगा u, और माइनस आयोटा कॉमन चला गया तो बाकी बच जाएगा 1। इसे लिख सकते हो 0 प्लस 20 आयोटा।
ठीक है, जीरो खुद से लिख सकते हैं। अब रियल पार्ट को रियल के बराबर रखो, 2u प्लस 2v माइनस 10 इक्वल टू 0 और v माइनस यू माइनस 1 इक्वल टू 20। इधर से v माइनस यू ये बराबर आ जाएगा, 1 उधर जाके प्लस होगा, सो 20 प्लस 1 21 आ जाएगा। और इधर से 2u प्लस 2v, ये 10 उधर जाके प्लस होगा तो प्लस 10 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लो, u प्लस v इक्वल टू 10, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया है, इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड होगा। सो u प्लस v जो है ना वो बराबर आ जाएगा 10/2 यानी कि 5। सो एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है। u प्लस वी इक्वल टू 5 और माइनस यू के नीचे u लिख लो, प्लस v इक्वल टू 21। इन्हें ऐड करो, ये कट जाएगा। सो 2v इक्वल टू v प्लस वी 2v 26, इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। सो 26/2, 2 1 2 2 3, सो v की वैल्यू आ जाएगी 13। v की वैल्यू आप किसी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट वाली में कर दो u प्लस वी इक्वल टू 5 वाली में। सो u प्लस वी की जगह पे 13 इक्वल टू 5, सो u आ जाएगा 5 माइनस 13, तो u की वैल्यू आ जाएगी -8। सो u भी निकल आया, v भी निकल आया। तो सेम उसी तरह से ही आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन करके रियल को रियल के और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल करना है और हम अपने अननोन वैल्यूज निकाल सकते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, Z1 बराबर है 4 + 5 एओटा के और Z2 जो है ना ये बराबर है अल्फा -2 एओटा के। आपने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, अल्फा आपने बताना है कितना होगा। और रियल पार्ट Z1 Z2 जो है ना ये बराबर है 20 के। चलें भाई, ठीक, पहले तो मुझे Z1 Z2 चाहिए, तो मैं निकालता हूं Z1 Z2। Z1 कितना है दिया हुआ है 4 + 5 एओटा, सो Z1 बराबर है 4 + ओके, तो Z1 बराबर था 4 + 5 एओटा के और Z2 किसके बराबर था अल्फा -2 एओटा के। सही है, मल्टीप्लाई करते हैं इन्हें Z1 Z2 को। 4 अल्फा -4 to 8 एओटा प्लस अयोटा 5 अल्फा -10 अयोटा स्केयर। सो 4 अल्फा -8 अयोटा प्लस अयोटा 5 अल्फा, अयोटा स्केयर की जगह -1 लगेगा तो माइनस माइनस ये कर देगा +10। मुझे सिर्फ इसका रियल पार्ट चाहिए, सो मैं रियल पार्ट, ये Z1 Z2 आ गया ना, मैं Z1 Z2 का सिर्फ रियल पार्ट लेता हूं। रियल पार्ट मतलब जिसके साथ एओटा नहीं है। किसके साथ नहीं है, एक आ जाएगा 4 अल्फा, ये रियल पार्ट नहीं है, ये भी रियल पार्ट नहीं है, दोनों के साथ एओटा है, साथ आ जाएगा +10। ओके हो गया। लेकिन मुझे उसने बोला है कि रियल पार्ट की वैल्यू कितनी है 20, तो ये जो रियल पार्ट Z1 Z2 है ना इसकी मुझे वैल्यू 20 गिवन है, तो इसकी जगह पर 20 लग जाएगा। 4 अल्फा +10, सो इधर से 4 अल्फा +10 जो है ये इक्वल है 20 के। मैं इसको इधर और इसको इधर लिख लेता हूँ। 4 अल्फा जो है ना ये इक्वल आ जाएगा 20, इधर +10 है, इधर आके -10 हो जाएगा।
तो 4 अल्फ़ा इक्वल आ गया 10 के, और अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 4, इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड होगा। 10/4, 2 4 और 2 5 10। सो अल्फ़ा आ गया 5/2 के, ये मेरा आंसर है। सो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो है वो फाइनली कंप्लीट हो गई। तो अब अगले लेक्चर में हम मिलेंगे कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, थोड़ी सी हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, और उसके बाद हम 1.3 जो है उसे हम 2-3 लेक्चर्स में सॉल्व करेंगे। सो उस लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।